अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। इसी तरह पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है, और पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में हम यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, किस तरह लिखते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल भी आपको मैं करवाऊंगा जिससे आप जो है वो उसको मजीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, इसका डिफरेंस भी आपको मैं बताऊंगा। मजीद एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया जाएगा। और इसके बाद जो है वो कंपोजिट सिग्नल भी आपको जो है वो बताए जाएंगे डायग्राम के थ्रू। कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, नीड्स हैं, आपको समझ रहे हैं, तो आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल और कंपोजिट। यानी कि पीरियोडिक से एनालॉग सिग्नल में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पर क्या है कि पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं कि भाई ये जो है सिंपल भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। अब सिंपल और कंपोजिट में डिफरेंस क्या है। देखिए सिंपल में क्या होता है कि इसमें एक जो है वो साइन वेव होता है, और ये जो है वो डीकम्पोज नहीं हो सकता। या इनसे सिंपलेस्ट सिग्नल में ना, यानी कि अगर जो हमारे पास सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है ना, इसको हम जो है वो मजीद जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते या फिर जो है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते ना। इसके बरक्स अगर हम कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल अगर हम देखें, तो ये फिर ये कंपोज हो सकता है ऑफ मल्टीपल साइन वेव। यानी कि मल्टीपल साइन वेव मैं होंगे ना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है डायग्राम, ये वाली डायग्राम, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर जो है एक जो वो सिग्नल होते हैं, मैं आपको बता दिया था कि जो वो कंप्लीट जो वो टाइम पीरियड लेते हैं एनालॉग। तो उसमें क्या होता है कि इसमें मल्टीपल साइन वेव जब जब हम इसको कंपोज करते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, कंपोजिट सिग्नल हो जाता है। मल्टीपल साइन वेव जब हम कंपोज करते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट सिग्नल हो जाता है। और एक सिंगल साइन वेव होगा तो उसको हम जो है वो सिंपल बोलेंगे, सिंपल पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है। कंपोजिट में क्या होता है, और उसके बाद मल्टीपल साइन वेव्स होती हैं। और सिंपल में क्या होता है, उसके बाद एक होती है। अच्छा, और ये जो वो डिकम्पोज नहीं हो सकती। अच्छा, अब साइन वेव पीरियोडिक एंड फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब क्या है कि पीरियड क्या होता है कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भाई, एक जो वो एक विद इन जो टाइम है, एक टाइम पीरियड में जो है वो एक पूरा जो सिग्नल होता है वो अपने साइकिल को कंप्लीट करते हैं ना। एक पूरी उसकी साइकिल होती है, ऊपर से आते हैं नीचे, फिर नीचे से ऊपर। एक पूरा साइकिल है ना, वो एक विद इन द सेकंड जो है वो उसको कंप्लीट करता है। उस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और डिनोटेड किसका होता है, कैपिटल टी से डिनोटेड होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको पता है नंबर ऑफ साइकिल्स, जितने भी साइकिल्स हैं एक सेकंड में कितने साइकिल्स हैं तो हम निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 1/t। 1/t मतलब पीरियोडिक पीरियड। और ये हर्ट्स में होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में होती है। और अगर हमें जो है वो पीरियड निकालना हो तो ये सेकंड्स में होता है, 1/f होगा। अब इसकी हम जो वो थोड़ी यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखिए अगर यूनिट है ना सेकंड, तो हम जो ये इक्विवेलेंट होता है 1 सेकंड, इस तरह हम लिखेंगे इसको, इक्विवेलेंट लिखेंगे 1 सेकंड। और इसका यूनिट क्या होगा, हर्ट्स होगा। आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद क्या है कि इक्विवेलेंट है 1 हर्ट्स, इस तरह लिखेंगे। अगर हम हमारे पास मिली सेकंड भी आता है, आपने अक्सर देखा होगा 10 की पावर -3 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिली सेकंड बोलते हैं। उसको किस तरह लिखते हैं, एम एस करके लिखते हैं, स्मॉल में। कैपिटल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। अगर आपने जो वो एम एस जो कैपिटल भी होता है लेकिन वो 10 की पावर 3 हो जाता है, तो इसको बोलते हैं किलो हर्ट्ज। ठीक है। अगर यही 10 की पावर -6 हो तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो सेकंड बोलते हैं। इसको इस तरह लिखेंगे। और इसके बाद अगर ये प्लस में होगा 10 की पावर 6, तो मेगा हर्ट्ज होगा। इसी तरह जो वो नैनो सेकंड भी होता है 10 की पावर -9, पिको सेकंड भी होता है 10 की पावर -12। इसके पास गीगा हर्ट्ज क्या होता है, 10 की पावर 9 होता है। और टेरा हर्ट्ज क्या होता है, 10 की पावर 12। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करवा लेता हूँ कि पावर लाइन्स एट होम हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 और 50 हर्ट्ज फॉर केस ऑफ 60 हर्ट्ज पीरियड ऑफ दिस साइन वेव इज। यानी कि ये कहना चाह रहा है हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है वो 50 भी है या फिर जो है वो 60 भी है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो है वो 60 हर्ट्ज के लिए है, तो फिर क्या होगा। अभी कह रहा है हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी क्या है वो 60 हर्ट्ज है, ठीक है। अब अभी कहना चाह रहा है भाई पीरियड निकालो, तो पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अगर पीरियड निकालना तो टी टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/f की वैल्यू क्या 60 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16.6 मिली सेकेंड। उसके बाद क्या है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब ये क्या होता है, इसके रेफरेंस क्या है। अब देखिए, शो चेंजेस इन सिग्नल एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम्पलीट्यूड एस टाइम। यानी कि आप अगर जो वो चेंजेस करें, एनालॉग सिग्नल जा रहे हैं, अगर जो वो इसके पास एम्पलीट्यूड है और टाइम है, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और अब आप देखें यहाँ पर डायग्राम देखें, ऊपर क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, और साइड में क्या है, नीचे एक्स एक्स में क्या है, टाइम है।
तो अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो पास हो रही है एम्पलीट्यूड और टाइम के थ्रू, उसको हम देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इसको टाइम डोमेन कहेंगे। तो अगर हम जो फ्रीक्वेंसी के थ्रू देखना चाहते हैं, तो नीचे फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? अब देखिए, अब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है भाई, यहाँ पर वन फ्रीक्वेंसी है, टू है, थ्री थ्री हर्ट्स है, फोर हर्ट्स है, तो हम इस तरह करके लिखेंगे वन टू थ्री फोर। इसके बाद टाइम जो होता है वो टाइम ऐसा नहीं है कि आप जो वो कहते हैं जी 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ऐसा नहीं होता, टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से हमने जो है इसको इस तरह बनाया हुआ है सिग्नल्स के थ्रू। ठीक है। और द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज मोर कॉम्पैक्ट एंड यूजफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद मोर देन वन साइन वेव, ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद क्या पीक वैल्यू क्या होती है, जो सबसे ऊपर जो वैल्यू होगी, सबसे हाई वैल्यू ऊपर। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड में क्या 5 है, अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड में 6 होता तो 6 वैल्यू उसकी पीक वैल्यू होती। और यहाँ पर भी 5 है जी इसने। अब इसकी दूसरी जो है वो देख सकते हैं हम, टाइम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है कि पहले जो डायग्राम है वो क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री साइन वेव्स विद फ्रीक्वेंसी 0, 8 एंड 16। यानी कि हमारे पास टाइम क्या है, एक पूरा एक सेकंड उसने ले लिया, पूरा एक सेकंड कर दिया उसको ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेकंड कर दिया। अब उसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो उसके अंदर सेकंड होंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे एम्पलीट्यूड क्या करती है, 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया। ठीक है जी। अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ 5 में भी है, तो ये ग्रीन वाली वैल्यू 5 तक जा रही है, और 10 वाली वैल्यू यहाँ तक जा रही है, और 15 वाली वैल्यू यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम थ्री सिग्नल्स। वो तीनों सिग्नल्स होंगे, लेकिन क्या होगा कि हमें फ्रीक्वेंसी में बताना पड़ेगा, ये 0 पे है, ठीक है, ये 8 पे होगा, ये 16 पे होगा, इस तरह हमें इसको फिर बताना होगा। अब कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं? अ सिग्नल अ सिंगल A single frequency sine wave signal is not useful in data communication, where we require a composite signal instead. What is composite signals? A signal made up of many simple sine waves with different frequencies, amplitude and phases. यानी कि हमारा जो एक सिग्नल है वो मल्टीपल साइन वेव्स के जरिए से वो बनता है, एक पूरा सिग्नल। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये वो फ्रीक्वेंसीज भी हो सकती है, एम्पलीट्यूड भी हो, उसका जो फेसेस भी हो सकता है। इन अ कंपोजिट सिग्नल वी से दैट एफ इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये अब डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल्स हैं पीरियोडिक, तो वो क्या है, कंपोजिट है, मल्टीपल साइन वेव है। ठीक है। फिर यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर मल्टीपल साइन वेव है, फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक नहीं है, ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, नहीं, इसके ऊपर जब गया तो तीन तीन बार है, देख रहे हो, ये कंपोजिट साइन वेव है, मल्टीपल साइन में। और ये अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपोजिट सिग्नल इन द टाइम फ्रीक्वेंसी, हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो है वो बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बैंडविड्थ के मुतालिक बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।